हरिओम विराज। ओम। बिल्कुल सीधे बैठेंगे सभी लोग, एकदम कमर सीधी करेंगे। बच्चों सभी इधर आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। 5 मिनट के लिए सब बैठ जाओ एकदम शांति से। इधर बैठो, आप लोग भी बैठ जाएं। जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके मेरी प्रार्थना युवाओं से, इधर आगे आगे आ जाओ बेटा। जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ करके एक बार एकदम कमर सीधी करेंगे। प्रणव मंत्र का 3 बार ओम का जप करके शुभारंभ करेंगे। सभी सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोषम्यहं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गौमातृभ्यो नमः। भारतमातृभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। बोलो सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत माता की भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर हो सभी के, दोनों हाथ ऊपर। भारत माता की। पतित पावनी ये पुण्यधरा धर्मपरायण नगरी बालोत्रा में आयोजित एक शाम गौ माता के नाम श्री बालाजी भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में सर्वप्रथम माँ भारती माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस भक्ति को स्वरांजलि देने आए सभी हमारे गायक वादक बंधु, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। बंधुओं, आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। कल यात्रा की परिपूर्णता करके मठ में आए थे, लेकिन आग्रह बहुत ज़्यादा था। बाप जी भले 5 मिनट के लिए पधारो, पधारना है। और जैसे ही गौ माता का नाम लिया तो मैंने कहा मैं गौ माता का जागरण है तो जरूर आऊंगा। बस इतना ही आग्रह है। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु। गौ, गीता, गंगा, गायत्री और गुरु, ये 5 गकार हैं। हमारी सनातन संस्कृति में अगर हम इन 5 गकारों को भी स्वीकार लें तो भी कल्याण हो जाता है।
गौ माता की सेवा मिल जाए, गंगा जल का आचमन मिल जाए, गुरु महाराज की कृपा मिल जाए, गीता का स्वाध्याय मिल जाए, तो मैं समझता हूं इन पंच गकारों से ही कल्याण हो सकता है। लेकिन गौ माता की खाली जय बोलने से नहीं होगा। गौ सेवा हम अपने जीवन में आचरित करें। जहां तक हो सके हम स्वयं गौ सेवा करें। गौ सेवा करने में अगर हम शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं और असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम किसी भी गौशाला में एक गाय को गोद जरूर ले लें। जबकि गाय को गोद लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, गौ हमारी माँ है। माँ को गोद लेने वाला भला कौन होता है? माँ स्वयं गोद लेती है अपने बच्चों को। लेकिन फिर भी अगर हमारे को दिख रहा है कि हमारी गौ माता आज रोड पर भटक रही है या दुखी है, द्रवित है, व्यथित है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम अपनी गौ माता के सेवा के निमित्त स्वयं करें, और स्वयं नहीं कर सके तो किसी भी गौशाला में या कोई संत गौशाला चला रहे हैं या जहां भी गौ सेवा हो रही है, वहां अपनी रुचि के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ प्रदान करें, अवश्य प्रदान करें। बंधुओं, यही सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति ने सदैव दूसरों को देना ही सिखाया है। पूरी सनातन संस्कृति एक दूसरे की मर्यादाओं की अनुकूलता का नाम सनातन संस्कृति है। गुरु महाराज की एक अपनी मर्यादा है, शिष्य की अपनी मर्यादा है, पिता की अपनी मर्यादा है, पुत्र की अपनी मर्यादा है, माता की अपनी मर्यादा है, पति की अपनी मर्यादा है, पत्नी की अपनी मर्यादा है। मर्यादाओं से बंधा हुआ ये जीवन है, और जिसने मर्यादा को जान लिया वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के पद चिन्हों पे चल के एक आदर्श पुरुष बन जाता है, अवश्य आदर्श पुरुष बनता है। और बालोत्रा में वो सामर्थ्य है। समरसता संकल्प यात्रा की परिपूर्णता करके मैं आया हूं। परिपूर्णता तो नहीं कहूंगा, ये तो शुभारंभ है। जिस समरसता संकल्प यात्रा का शुभारंभ 17 तारीख से श्रीमठ कनाना से शुभारंभ किया और 22 तारीख को वो यात्रा नागाना पहुंची। पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए, तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए, दैव दर्शन करते हुए, नर नारायण के दर्शन करते हुए, मातृशक्ति के दर्शन करते हुए, बाल गोपालों के दर्शन करते हुए, जो एक मानसिक संकल्प लेकर के मैं मठ से निकला था कि समाज में समरसता हो, समस्त हिंदू भाई जाति पाति का भेद भुला करके एक जाजम पर बैठें, एक दूसरे का सम्मान करें और हिंदुत्व को प्रबल करें। हिंदू जन भावना सभी के हृदय में हृदयंगम हो, ये भाव लेकर के नशा मुक्त, संस्कार युक्त और राष्ट्र भक्त सभी का जीवन बने, ये भाव लेकर के मैं कनाना से निकला। और उसकी मैं कहां तक व्याख्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जहां भी गया अपार स्नेह, अपार प्रेम, अपार समर्पण, अपार किसी भी प्रकार की भक्तों ने कोई कमी नहीं रखी। स्वागत में, अभिनंदन में, उनके जीवन के आचरण में, परिवर्तन में हर जगह अग्रगण्य भूमिका निभाई। और वो अभिनंदन, वो स्वागत कोई सोचे कि परशुराम गिरी का था, कदापि नहीं। वो स्वागत, वो अभिनंदन मां भारती का था, भारत माता का अभिनंदन था। आगे आगे मां भारती चल रही थी, उनके पीछे ही राष्ट्र यज्ञ हो रहा था। और उस राष्ट्र यज्ञ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जहां जहां से हम निकले, प्रथम दिन जब हम कनाना से निकलने के पश्चात थोड़ा लंबा हो गया सफर, पैरों में छाले हो गए,
छाले होने के बाद लगा कि अब क्या करेंगे, कल कैसे चलेंगे। लेकिन जैसे ही आगे निकले तो विश्राम हुआ माझीवाड़ा में। कहाँ पे हुआ? माझीवाड़ा। माझीवाड़ा में आदर्श विद्या मंदिर में विश्राम हुआ। रात्रि को लगभग 11:30 बजे वहां पहुंचे। प्रातः काल वहां उठे, स्नान ध्यान करके, और जैसे ही उन छोटे छोटे बच्चों को देखा, उनकी जैसी स्तुति शुरू हुई, जैसे ही प्रातः काल की मां सरस्वती का स्तवन उनका शुरू हुआ, फिर हमारी यात्रा के शुभारंभ से पहले उन्होंने स्वयं छोटे छोटे बच्चों ने मां भारती की आरती उतारी। तो जितने भी हमारे छाले थे, उनका जो दर्द था वो लेश मात्र नहीं रहा, सारा दर्द दूर हो गया। जिस परिवर्तन के भाव से हम निकले, वो परिवर्तन पूर्ण रूप से नजर आया। बस यही एक संत का आह्वान है। अन्य कई लोगों ने नाना प्रकार की चर्चाएं की। यात्रा का प्रयोजन क्या है, यात्रा का उद्देश्य क्या है, आखिर यात्रा क्यों निकाली गई, नाना प्रकार के होता ही है। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा थी, जो लोगों का भाव प्रेम, जो समर्पण था, उस भाव प्रेम और समर्पण ने हर किसी को जवाब स्वतः ही दे दिया। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कुछ नहीं बोलना पड़ा। उद्देश्य मात्र एक ही था। पहले ही बताया कि नशा मुक्त आम जनमानस का जीवन नशा मुक्त हो, नशे से सभी दूर रहें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, मादक पदार्थ जितने भी हैं, ये शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये शरीर अगर आपका नशे में ग्रसित रहेगा तो इस भारत को हम समृद्ध कैसे बनाएंगे, भारत बलशाली कैसे बनेगा, भारत की आने वाली जो ये भावी पीढ़ी है, ये संस्कारवान बलिष्ठ और कैसे बनेगी। बस ये भाव था। संस्कार युक्त बालक कैसे हो, राष्ट्र भक्ति की एक ज्योति कैसे हर हृदय तक पहुंचे, हर हृदय में राष्ट्र भक्ति का भाव उमड़े। और वो उमड़ा। जहां भी गए, रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते यज्ञ चल रहा है, संघ के गीत चल रहे हैं, और माताएं बोर तोड़ रही हैं, बोर खाने वाले बोर तोड़ करके देखा, जैसे कि बाप जी पैदल जा रहे हैं, तुरंत वो तोड़ करके लाई, बोले बाप जी ये बेर खाते हुए जाओ, बेर खाते हुए जाओ। और वो जैसे ही बेर आए तो मुझे मां सबरी का स्मरण आ गया। मैंने कहा भैया ये पता नहीं कोई सबरी तो नहीं आ गई है क्या। मैंने ब्राह्मणों को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनके चरणों में निवेदन किया। मैंने कहा ब्राह्मण देवता, ये बेर आए हैं तो हमारे खाने के लिए नहीं आए, आप राम रक्षा स्तोत्र शुरू करो और राम जी की इन बेरों से ही आहुति लगाओ। बेरों से भगवान की आहुति लगाई गई। ये परिवर्तन एक संत को चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। आप सभी का जीवन सुखी हो, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। मैं बालाजी मित्र मंडल को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरे ये युवा बच्चे संस्कारवान बने, नशा मुक्त, संस्कार युक्त और राष्ट्र भक्त जीवन जिए, ताकि आने वाला भविष्य भारत का और भी उज्जवल हो सके, देश की उन्नति और प्रगति में आपकी अग्रगण्य भूमिका रह सके। ऐसी अनंत शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सभी बोलेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मो नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण,
विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भव तारायण 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 भव तारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजबंद नारायण 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 लो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो सभी संत महात्माओं की जय हो भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारिद्र हरो रोग हरो रक्षा करो ओम शांति शांति शांति। बोले सतगुरुदेव की। मैंगजी बोले जी सत्य गुरुदेव की। एक बार परशुराम गिरी जी महाराज के लिए जोरदार पूरा सदन तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। परशुराम गिरी जी महाराज ने कनाना से चलकर नागाना धाम तक तकरीबन 150 किलोमीटर की समरसता यात्रा निकाली थी। तब कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें कुछ गलत बता दिया था। महाराज जी ये कहने का समय नहीं है, ये कहने का समय नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। किसी ने गलत बता दिया था तो मैंने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया कि मैं सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, जो लिखता हूं खुलेआम लिखता हूं। मैं सुबह लिखता हूं, शाम लिखता हूं, जो लिखता हूं खुलेआम लिखता हूं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब परशुराम गिरी जी महाराज का नाम लिखता हूं। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब परशुराम गिरी जी महाराज का नाम लिखता हूं। धन्यवाद। किसी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। संत का जीवन होता है समुद्र, कोई फर्क नहीं। राजनीति को भी तो शुद्ध करना है, शाश्वत करना है, राष्ट्र नीति उसको बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की विशाल भक्ति संध्या को आगे बढ़ाने